इस सीरीज में हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन से आज यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं, हु एम आई, कौन हूँ मैं? क्या मैं एक ट्रेडर हूँ जो यहाँ पर प्राइस के फ्लक्चुएशन के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए आया हूँ, या मैं स्पेक्यूलेटर हूँ जहाँ पर स्टॉक की प्राइस को स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ, कहाँ पर वो स्टॉक प्राइस जाने वाली है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ, या फिर मैं हूँ यहाँ पर एक इन्वेस्टर जो यहाँ पर स्टॉक्स को खरीदने के लिए आया हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। वो लॉन्ग टर्म हो सकता है 5 साल हो, 10 साल हो, या कभी हम लोग स्टॉक को यहाँ पर बेचे ही ना। और इन दोनों टर्म्स को भी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि आर्बिट्रेजर क्या होता है और हेजर क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप नए हैं कंप्लीटली, तो ये वीडियो बिना स्किप करके आप देखना, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अभी हम लोग करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ट्रेडर और स्पेक्यूलेटर क्या होते हैं। देखिए, ट्रेडर और स्पेक्यूलेटर क्या करते हैं, बेसिकली वो प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं प्राइस फ्लक्चुएशन से। आप लोगों ने देखा होगा स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर की प्राइस कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होती है, तो हम लोग जानते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएशन के अंदर वो यहाँ पर ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और कई सारे टूल्स को यहाँ पर यूज करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो उनको यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ट्रेडर या फिर स्पेक्यूलेटर। तो ट्रेडर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो दो तरीके के ट्रेडर हमारे पास आते हैं। एक वो लोग जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो डे ट्रेडर है, यानी कि एक ही दिन में पोजीशन लेते हैं और उसी दिन उसको एग्जिट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडर। और एक और जो हमारे पास होता है वो है पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर बेसिकली क्या करता है, वो यहाँ पर इवेंट का इंतजार करता है, न्यूज को यहाँ पर ट्रेड करता है और कई सारी चीजों को यहाँ पर ट्रेड करता है। तो उसका जो यहाँ पर ट्रेडिंग पीरियड होता है वो कुछ दिन से कुछ हफ्ते तक यहाँ पर रहता है। पोजिशनल ट्रेडर का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, कई सारे ऐसे सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडर आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर मार्केट को ट्रेड करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे लोगों ने करोड़ों रुपए यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करके भी बनाए हैं। सो एज ए बिगिनर आप यहाँ पर स्टार्ट करें पोजिशनल ट्रेडिंग के साथ में, यानी कि आप यहाँ पर कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक की पोजीशन ले, कुछ दिनों की आप यहाँ पर पोजीशन ले और उसके अंदर आप प्रॉफिट कमाएं, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है एज ए बिगिनर। फिर जैसे जैसे अगर आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आप यहाँ पर डे ट्रेडिंग के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए हम लोग को काफी प्रैक्टिस चाहिए, काफी नॉलेज चाहिए और काफी स्किल चाहिए। तो वो अभी हम लोग यहाँ पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के अंदर सारी चीजों को देखने वाले हैं। डे ट्रेडर का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर स्कैल्पर। स्कैल्पर बेसिकली वो लोग होते हैं जो बड़ी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करते हैं, यानी कि वो मार्केट के अंदर बहुत कम समय के लिए होते हैं और ह्यूज क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर ट्रेड करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का, कि जैसे कि कोई बड़ा ट्रेडर आता है 10,000 क्वांटिटी के ऊपर उसने ट्रेड की, यहाँ पर 214 पे उसने स्टॉक को परचेस किया और 214.30 पे उसने सेल कर दिया। जस्ट एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर उसने फिर भी 3,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो बहुत कम समय के लिए वो मार्केट के अंदर आया और लार्ज क्वांटिटी के अंदर ट्रेड कर इतना बड़ा प्रॉफिट लेकर भी चले गया। तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। तो ये हम लोग कहाँ देखेंगे, जब हम लोग यहाँ पर एल्गोस की बात करेंगे आगे चलकर, तब हम लोग वहां पर देखेंगे कि हम लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है अगर हम लोग को स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना है तो, और इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले पोजिशनल ट्रेडिंग से, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट करते जाएंगे। तो जो अगली टर्म हमारे पास आती है वो है इन्वेस्टर। काफी सारे लोग जानते हैं इन्वेस्टर क्या होता है, बेसिकली जो इन्वेस्ट करे स्टॉक्स के अंदर और उसका व्यू यहाँ पर लॉन्ग टर्म हो। वो लॉन्ग टर्म यहाँ पर 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, या फिर वो स्टॉक को यहाँ पर बेचे ही ना, तो उसको हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टर बोलते हैं। अब इन्वेस्टर क्या देखता है कंपनी को परचेस करने से पहले, वो यहाँ पर कंपनीज के फंडामेंटल्स को देखता है कि कंपनी के अंदर उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसके ऑपरेटिंग फ्रंट पे मार्जिन्स क्या है, प्रॉफिट्स क्या कमा रही है कंपनी, कितना उसमें डेट है, कितना प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। तो सारे यहाँ पर फंडामेंटल्स को कंपनी के अंदर चेक करने के बाद यहाँ पर उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक हम लोग यहाँ पर वीडियो आपके लिए बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो आपको किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये इतना सिंपल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर उठ के आएगा और यहाँ पर पैसा लगा देगा किसी भी स्टॉक के अंदर और यहाँ पर वेल्थ क्रिएट कर सकता है। इतना आसान नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपके पास कोई यहाँ पर एक सॉलिड रीजन नहीं है कि अगर आपने किसी स्टॉक के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, जब वो स्टॉक यहाँ पर 100 रुपए का 200 रुपए हो जाएगा तो आप उससे एग्जिट कर लोगे, आप वेट नहीं करोगे 2,000 रुपए तक का। तो वो बिकॉज ऑफ की लैक ऑफ नॉलेज, आपके पास उतना नॉलेज नहीं है कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, तो आप उसको कहीं पहले एग्जिट कर लोगे। कितना भी बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक अगर आपके पास आ गया तब भी आप इतना वेट नहीं कर पाओगे। कई हमारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर रहे इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर इंडिया के अंदर तो राकेश झुनझुनवाला वन ऑफ द एग्जाम्पल है, जिन्होंने यहाँ पर 8 से 10 रुपए की प्राइस के स्टॉक्स को खरीदा है और वो आज 1200-1300 चल रहे हैं। तो देखो अगर आप यहाँ पर आप क्या करते उस कंडीशन में होते हैं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आप यहाँ पर 100 रुपए का स्टॉक खरीदोगे, वो 200 हो जाएगा, आप उसको सेल करके निकल जाओगे। आपके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है कि आप उसको वेट करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के ऑपरेटिंग फ्रंट पे प्रॉफिट्स क्या है, कंपनी के मार्जिन्स क्या है, उसकी ग्रोथ क्या जा रही है। तो आप यहाँ पर थोड़ी ना वेट करने वाले हैं। तो इस सीरीज का मेन मकसद ही यही है कि हम लोग एक बेस क्रिएट करें ताकि हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी लेते हैं
तो हम लोग को वहां पर हेल्प मिले, क्योंकि इन्वेस्टर लोगों को ये सोचना है कि हम लोग को तो स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो हम लोग को नॉलेज लेने से क्या फायदा। फिर नॉलेज अगर होगा तभी आप स्टॉक के अंदर बैठ पाओगे। स्टॉक पता करना बड़ा आसान है, यूट्यूब के ऊपर या फिर गूगल के ऊपर कई सारी वेबसाइट से आप वहां पर टॉप 10 स्टॉक्स पता कर लो, आपको पता भी हो जाएगा। पर क्या आप लॉन्ग टर्म तक उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो आपको यहाँ पर नॉलेज ही है जो बिठाएगा उस स्टॉक के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट करने के भी हमारे पास दो तरीके होते हैं, दो अप्रोच होते हैं बेसिकली। एक ग्रोथ अप्रोच होता है हमारे पास और एक होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच। तो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में वो कंपनीज जो कंटिन्यूसली यहाँ पर ग्रोथ कर रही है, जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है और वो फ्यूचर के अंदर ग्रोथ करेगी, तो वैसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर हम लोग, तो वो ग्रोथ हमारा इन्वेस्टिंग अप्रोच हो जाता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग बेसिकली हम लोगों ने वैल्यू फंड्स के टाइम पर भी बात की थी इसके बारे में, कि वो कंपनीज यहाँ पर जो किसी कारण से शॉर्ट टर्म नेगेटिव इंपैक्ट के कारण आज उनकी प्राइस नीचे है, उनकी प्राइस कुछ और होना थी पर उनकी प्राइस आज कुछ और चल रही है, तो वो इन्वेस्टर इसके अंदर वैल्यू देखते हैं कि ये वैल्यू बाइंग है यहाँ पर, तो वो इतना सफर तो तय करेगी, उसके बाद आपको और भी प्रॉफिट्स यहाँ पर देगी। तो हो सकता है कि 2 साल के लिए किसी कंपनी में शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी है, तो 2 साल के लिए अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो वो मेरे लिए कंपनी अच्छी नहीं है। पर अगर मेरा व्यू 20 साल के लिए है, तो कितनी भी बड़ी इशू हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम होगा किसी भी कंपनी के अंदर, वो इजीली यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपका टाइम होरिजन क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, उस पर रिस्क डिपेंड करती है, राइट। तो हम लोगों ने बात की कि इन्वेस्टर क्या होते हैं। जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो है आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर क्या होते हैं? आर्बिट्रेजर प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं? वो प्राइस डिफरेंस को ट्रेड करते हैं 2 डिफरेंट मार्केट्स के अंदर या फिर 2 डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर। अभी प्राइस डिफरेंस क्या होता है पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए, आपने एक बार कहीं इससे पहले वर्ड सुना होगा कि आर्बिट्रेजर फंड्स भी होते हैं हमारे पास म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो उसका भी हमारे पास यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएगा आज कि देखिए आर्बिट्रेजर मतलब क्या। हमारे पास 2 एक्सचेंज है, एक है एनएससी हमारे पास, एक है हमारे पास बीएससी, राइट। अभी कोई भी स्टॉक अगर यहाँ पर लिस्ट है तो वो एनएससी के अंदर भी होगा और बीएससी के अंदर भी लिस्ट होगा। तो अगर उसकी प्राइस यहाँ पर चल रही है 800 और यहाँ पर चल रही है 805, तो आर्बिट्रेजर क्या करते हैं? आर्बिट्रेजर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़े बड़े फंड हाउस हो सकते हैं, वो यहाँ पर इस प्राइस डिफरेंस को ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि एक ही सिक्योरिटी की प्राइस यहाँ पर 800 मिल रही है, उसी स्टॉक की प्राइस यहाँ पर 805 में मिल रही है, तो वो यहाँ पर महंगे में सेल कर देते हैं और ये बड़ी क्वांटिटी के अंदर करते हैं और सस्ते में इसको खरीद लेते हैं यहाँ से एनएससी से। तो अगर वो ऐसा 1 लाख क्वांटिटी के अंदर भी ट्रेड करते हैं और 5 रुपए का मार्जिन कमाते हैं, तो वो कितना ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, तो वो इस प्राइस डिफरेंस को यहाँ पर अर्न करते हैं। अब ये प्राइस डिफरेंस क्यों होता है अलग अलग एक्सचेंज के अंदर जबकि वो एक ही शेयर है? तो ये हो सकता है बिकॉज डिमांड और सप्लाई के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, आप एनएससी की वेबसाइट के ऊपर या बीएससी की वेबसाइट पे या ट्रेडिंग टर्मिनल पे आप दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि कहां पर प्राइस डिफरेंस आ रहा है। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसको यहाँ पर ट्रेड करते हैं। एक बार हम लोग इसका एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग लाइव आर्बिट्रेजिंग कैसे कर रहे हैं हम लोग, उसके बारे में आपको बिल्कुल बताएंगे यहाँ पर। और दूसरा तरीका है आर्बिट्रेजिंग करने का, ये होता है कि 2 सेगमेंट के अंदर हम लोग ट्रेड करें। जैसे कि हम लोग कैश सेगमेंट की बात कर रहे हैं अभी, जब हम लोग यहाँ पर फ्यूचर्स को देख लेंगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले मॉड्यूल के अंदर, तब यहाँ पर कैश और फ्यूचर के बीच में भी प्राइस डिफरेंस होता है, तो उसको भी ट्रेड किया जा सकता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर बोलेंगे आर्बिट्रेजिंग, राइट। तो ये वर्ड हमारे पास यहाँ पर क्लियर हुआ कि प्राइस डिफरेंस को ट्रेड करना डिफरेंट मार्केट्स के अंदर। जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है वो है हेजर। हेजर किसको बोलते हैं और हेजिंग कैसे करेंगे? हेजिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, हेजर भी एक प्रकार का एक ट्रेडर होता है जो कि यूज करता है डेरिवेटिव्स को, डेरिवेटिव्स यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करता है। अभी हम लोग इसको समझेंगे जब हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन वाले मॉड्यूल के अंदर बात करेंगे, पर जिन लोगों को ऑलरेडी पहले से पता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव्स को यूज करता है टू ऑफसेट द रिस्क ऑफ ए पोजीशन इन एन एसेट। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे ज्वेलरी शॉप्स, देखिए अगर उनकी ज्वेलरी शॉप है और वो यहाँ पर किलोस के अंदर गोल्ड खरीदते हैं पर डे बेसिस पे, तो अगर सोचो कि रातों रात अगर गोल्ड की प्राइस अगर कम हो जाए, लेट सपोज उन लोगों ने 30 लाख रुपए में 1 किलो गोल्ड खरीदा है, और अगर आप जब भी ज्वेलरी शॉप के ऊपर जाएंगे तो वो आपको करंट रेट पे यहाँ पर गोल्ड सेल करेंगे। तो मान लेते हैं कि उन लोगों ने 30 लाख रुपए किलो में गोल्ड खरीदा। अब वो इसी टाइम पर क्या करते हैं, वो एक और पोजीशन लेते हैं कमोडिटीज मार्केट के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर सेल कर देते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना क्या होता है, उससे होगा क्या? देखिए, अगर गोल्ड की प्राइस 1 लाख रुपए कम हो जाएगी तो यहाँ पर तो उनका 29 लाख रुपए हो गया, यानी कि उनको तो लॉस हो गया यहाँ पर। बट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनको 1 लाख का प्रॉफिट हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसका सेल किया हुआ है। तो उस प्रकार से उनकी पोजीशन कभी भी 30 लाख रुपए से कम नहीं होती है। तो उन लोगों ने हेजेस लिए हुए हैं, हेजिंग की हुई उन लोगों ने। तो ये हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर भी करते हैं। जब हमारे पास यहाँ पर इक्विटी होती है तो हम उसके अगेंस्ट में फ्यूचर को यहाँ पर शॉर्ट करके चलते हैं। अभी हम लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि फ्यूचर को शॉर्ट कैसे करेंगे, क्या ये चीजें होती हैं, तो अभी हम लोग इनको समझेंगे जब फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले मॉड्यूल के अंदर जब हम लोग एक बार समझ लेंगे, तो आप इस वीडियो को फिर से दोबारा देखना, आपको पूरा क्लियर यहाँ पर समझ में आएगा। तो हम लोग क्यों शॉर्ट करेंगे फ्यूचर को उस समय? इसलिए करेंगे कि अगर कोई न्यूज आने वाली है, कोई ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है मार्केट के अंदर जहां पर वॉलेटिलिटी होगी, प्राइस में एक साथ ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा, ऊपर नीचे काफी प्राइस घूमेगी, तो उस समय में मैं अपने कैश पोजीशन को यहाँ पर हेज कर सकता हूं, यानी कि उसको सिक्योर कर सकता हूं बेसिकली।
तो वो हेजर का यहाँ पर काम होता है। तो महज हम लोग को सिर्फ अभी टर्म समझना है, प्रैक्टिकल यूज कैसे करेंगे अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पर बचाने के लिए। हम लोग वर्स्ट कंडीशन के अंदर, मार्केट के अंदर कितनी भी बड़ी गिरावट आ जाएगी, हम अपने पोर्टफोलियो को बिल्कुल सेफ रखेंगे। तो वो हम लोग अभी सीखेंगे जब हम लोग यहाँ पर फ्यूचर ऑन ऑप्शन के मॉड्यूल के अंदर जाएंगे, तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आई होप कि आपको ये चारों टर्म्स यहाँ पर क्लियर हुई होगी कि इनको क्या बोलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन था मेरा आपसे कि आप लोग यहाँ पर क्वेश्चंस काफी कम पूछते हैं कमेंट्स के अंदर, तो आपके जो भी अगर क्वेश्चंस हैं आप जरूर से उनको कमेंट्स के अंदर डालें, चाहे कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो, कितना से कितना आपको छोटा क्वेश्चन लगे, पर आप उसको एक बार यहाँ पर पूछें। क्योंकि जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे मेरे पास में, मैं उनका एक Q&A यहाँ पर एक सेशन लूंगा जहां पर हम लोग आपके क्वेश्चंस का सारा आंसर देंगे। तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर क्वेश्चंस डाल सकें, ताकि मुझे पता लग पाए कि हम लोग क्या मिस करके चल रहे हैं। तो वो हम आपका यहाँ पर डाउट जरूर से क्लियर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।